भाजपा नेता विजय सिंह की मौत पर पकड़ीदयाल में धरना प्रदर्शन। पकड़ीदयाल प्रखंड के प्रांगण में बीजेपी पूर्व सहकारिता मंत्री एवं विधायक राणा रणधीर सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। धरना प्रदर्शन में भाग लिए बीजेपी समर्थक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता। आपको बता दें कि बीते 13 जुलाई को पटना में बीजेपी नेता सहित कार्यकर्ताओं पर बिहार के निकम्मी सरकार नीतीश कुमार एवं उनके प्रशासन के द्वारा बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दरमियान बीजेपी नेता विजय सिन्हा जहानाबाद का मौत हो गया। वही बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता एवं नेतागण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पद से इस्तीफे की मांग करने को लेकर रैली प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें विजय सिन्हा की मौत हो गई। इसी एवज में पकड़ीदयाल प्रखंड के प्रांगण में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार नीतीश कुमार के विरुद्ध नारेबाजी एवं इस्तीफे की मांग भी की गई। जिस धरना प्रदर्शन में क्षेत्र के सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। अंकुश नीति के खिलाफ हम लोगों ने एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम किया कि जो सरकार कार्यकर्ताओं पर लाठी चलवाने का काम करती हो, जो सरकार सांसदों पर विधायक पर लाठी चलवाती हो, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार की नीतीश सरकार ने, बिहार के नीतीश तेजस्वी सरकार ने बिहार में सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। हम उसके इस्तीफे की भी मांग करते हैं और बिहार में अब नीतीश कुमार जी का नियंत्रण बिहार के शासन पर नहीं है। ये अहंकारी हो गए हैं, दमनकारी हो गए हैं और ये कार्यकर्ताओं पर, बिहार की आम जनता पर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती है, मार्च करती है, उसको लाठी से पिटवाने का काम करते हैं, उनकी हत्या कराने का काम करते हैं। तो ऐसी हत्यारी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। ये मांग भी हम लोग एक दिवसीय धरने से भारत सरकार से करते हैं। बिहार का जो भ्रष्ट सरकार है नीतीश और तेजस्वी का, जो 13 तारीख को पटना में सीधा रंगदारी करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और आवाम जो देवदूत कार्य करता है, उसके साथ लाठी चलवाने का काम किया है। और हमारा भाई अरवल के भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री विजय कुमार सिंह जी का जो हत्या कराया है, उस पर उसके विरोध में हम लोग आज ब्लॉक में धरना देने का काम किए हैं। और ये धरना इतना ही नहीं, हम लोग गांव और गौमई तक ले जाएंगे और ऐसे निरंकुश सरकार को हम लोग वोट के माध्यम से इसको जो है गद्दी से हटाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम काम करेंगे। और फिर से 24 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। इसी के लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं और करारा जवाब हम लोग जनता के माध्यम से, वोट के माध्यम से ये पलटू और ये तेजस्वी दोनों को हटाने का काम करेंगे। चाचा भतीजा की सरकार को हम लोग हटाएंगे, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। ये लड़ाई हमारा जारी रहेगा। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश हम देना चाहते हैं, जो शांति व्यवस्था और तुम्हारे अधिकार और तुम्हारा चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है, और ये दोनों जो है अपने कुर्सी के लिए जो है ये हम सब के आंख में धूरा झोंकता है, हमारे अधिकार का हनन करना चाहता है। ऐसे सरकार को जनता के माध्यम से हम लोग गांव और बूथ तक ले जाएंगे इस चीज को। और ऐसे सरकार को जो आज फिर से जंगल राज शुरू किया है और चारों तरफ हत्या लूट शुरू हो गया है, ऐसे सरकार को हम लोग जनता के माध्यम से, वोट के माध्यम से हटाने का काम करेंगे। धरना प्रदर्शन का कारण यही है कि इस सरकार में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। इसलिए हम लोग एक दिवसीय धरना किए हैं। 13 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में हम लोग किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षक कर्मी को शिक्षा के दर्जा देने के लिए हम लोग जो शांतिपूर्ण धरना किए थे, उसमें ये बिहार की निकम्मी सरकार ने, चाचा और भतीजा की सरकार ने हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जहानाबाद के महामंत्री है, उनकी हत्या करा दी। ये हत्या उनकी नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं इस धरना के माध्यम से आप
इस रवैये को बदलिए, नहीं तो जनता आपको एक एक वोट से जवाब देगी और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी की को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। इसी धारणा से हम ये भी कहना चाहते हैं कि बिहार में ये सरकार दलित विरोधी काम करती है, जो पिछले 7 वर्षों से अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया है, जिससे हमारे बिहार में एक अनुसूचित जाति को न्याय नहीं मिलता है। अगर अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ रहता तो हमारे बिहार के जितने दलित परिवार पर अत्याचार होता है, इस सरकार में दलितों को बलि का बकरा की तरह काट दिया जाता है, उसमें कोई निरंकुश नहीं रहता है। आयोग गठन होता तो सरकार अपने इस संज्ञान लेके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आयोग का गठन भी करे, ताकि हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार जो हो रहा है उस पर अंकुश लगे और हमारा दलित परिवार, दलित के बांधवान अमन चैन से जिए।